इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के पांचों क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे जाके आप उसकी इंट्रोडक्शन यानी कि पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन देख सकते हो, तभी ये आपको आसानी से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन ऐसी है जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सी नहीं है, उसका रीज़न बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे वेरिएबल तो है x, वन वेरिएबल है और उसकी पावर हाईएस्ट पावर है 2। अब वन वेरिएबल होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है लेकिन उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। तो 2 एक होल नंबर है तो हम कह सकते हैं, और यहाँ पे 1 एक होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट है हमारे पास y² प्लस √2। यहाँ पे वेरिएबल है y और उसकी पावर भी एक होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3√t प्लस t√2। अगर मैं यहाँ पे जो √2 है उसको मैं ऐसे लिख दूँ 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस t√2। यहाँ पे वेरिएबल तो है 1 t, लेकिन उसमें से एक की पावर 1 तो है लेकिन एक है 1/2, एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा y प्लस 2/y। अब यहाँ पे वेरिएबल एक है y, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है y प्लस 2y रेज टू द पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हुआ। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है वो है हमारा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ पे पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है और वो एक होल नंबर है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। अब चलते हैं सर सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है x² का कॉफिशिएंट। बड़ा ही आसान है। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा 2 प्लस x² प्लस x। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता चला होगा कि कॉफिशिएंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट ढूंढना है हमने, तो x² का कॉफिशिएंट है 1, क्योंकि इसके साथ वाले नंबर को बोलते हैं हम कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 इसका क्या हुआ, कॉफिशिएंट। अब सेकंड पार्ट में कॉफिशिएंट ढूंढना है, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2 माइनस x² प्लस x³। तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, -1। ओके सर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा π/2 x² प्लस x। यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट क्या है, π/2, क्योंकि x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो है π/2। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा √2x -1। यहाँ पे x² नहीं है, तो यानी कि x² को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा तभी वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x² का पॉलिनोमियल x² का कॉफिशिएंट क्या है, 0। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल बतानी है बायनोमियल की जिसकी डिग्री होगी 35, और दूसरी एग्जाम्पल बतानी है मोनोमियल की जिसकी डिग्री होगी 100। तो चलिए बताते हैं। तो बायनोमियल की जो एग्जाम्पल होगी वो होगी कुछ इस तरह से, 2x रेज टू द पावर 35 प्लस 3। और जो मोनोमियल की एग्जाम्पल होगी वो होगी 4x रेज टू द पावर 100। और ये किस तरह से आया, किस तरह से बना, ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में आसानी से पता चलेगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहां पे
डिग्री क्या होगी 3, क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी उसकी डिग्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारा 4 माइनस वाई स्क्र, यहाँ पे क्या हुई डिग्री 2। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा 5t माइनस रूट 7, यहाँ पे वेरिएबल है t और t की पावर है 1, तो यानी कि डिग्री क्या हुई 1। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा 3, तो 3 यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। तो वेरिएबल अगर यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल होता तो मतलब उसकी डिग्री 0 होगी, तभी 1 होगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा 0 की पावर के साथ आया होगा, तो यहाँ पे ऐसा आ गया होगा, तो बाद में ये बच गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो है 0। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है जिसकी डिग्री क्या है 1। क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री है 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होती है 3। तो यहां पे हम देख लेते हैं सर फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास डिग्री क्या है 2, तो यानी कि क्या हुई वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में डिग्री है 3, तो यानी कि ये क्या हुई क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारी डिग्री है 2, यानी कि क्या हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट में डिग्री है 1, यानी कि ये क्या हुई लीनियर पॉलिनोमियल। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है 3t, यानी कि इसकी डिग्री है 1, तो ये भी क्या हुई लीनियर पॉलिनोमियल। और सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में है हमारे पास आर स्क्र, तो 2 डिग्री है, तो यानी कि क्या हुई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास 7x क्यूब, डिग्री है 3, यानी कि क्या हुई क्यूबिक पॉलिनोमियल।